फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको जनवरी मंथ की करंट अफेयर है, उसमें से सबसे पहली स्लाइड हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है वॉल्टर कनिंघम, जो कि बेसिकली अपोलो 7 के क्रू थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। अपोलो 7 जो पहला मिशन था जिसने अर्थ के बाहर अर्थ की ऑर्बिटिंग की थी। इससे पहले अपोलो 1 तैयार किया जा रहा था, लेकिन उन पे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी क्रू की डेथ हो गई और उसके बाद अपोलो 7 ने वो मिशन को अचीव किया। और उसके बाद अपोलो 11 मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पैर रखा था। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये वॉल्टर कनिंघम की है जिनकी हाल ही में डेथ हुई। साइड पे आते हैं, क्रोएशिया। क्रोएशिया ने हाल ही में अपनी यूरो को अपनाया है। क्रोएशिया की जो पहली करेंसी थी, जो नेशनल करेंसी थी, कूना थी, लेकिन अब जो उन्होंने करेंसी को अपनाया है वो यूरो है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सी के किनारे बसा हुआ एक कंट्री है। इसके ऊपर अगर आप ये देखें तो क्रोएशिया की जो राजधानी है वो जाग्रेब है। क्रोएशिया के इस तरफ हंगरी है और ऊपर स्लोवेनिया है और नीचे बोस्निया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉन्टेग्रो, ये आपका एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पे है इटली। क्रोएशिया से रिलेटेड बस यही एक न्यूज़ है कि क्रोएशिया ने यूरो करेंसी को अपनाया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाल ही में FSSAI ने वाराणसी को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया है। ईट राइट स्टेशन क्या होते हैं? ऐसे स्टेशन जहां क्वालिटी वाइज फूड दिया जाता है, जिनकी ऐसा फूड जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उन स्टेशन को सर्टिफाई किया जाता है ताकि उससे क्या हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टेशन पे फूड ले सके और उनको अच्छा जो फूड है वो प्रोवाइड किया जा सके। ऐसे ही सर्टिफिकेशन जो है FSSAI ने अन्य स्टेशंस को भी दिए। सबसे पहला जो स्टेशन था जिसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया था वो था दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। अन्य स्टेशनों में आते हैं जैसे कि CST छत्रपति साहू जी महाराज का स्टेशन और वडोदरा स्टेशन, इनको भी ईट राइट। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। इसका मतलब है कि इस स्टेशन का फूड जो है A+ फूड है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो FSSAI है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि सर्टिफिकेशन को देती है। इसके बाद वीर गार्जियन एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जो कि इस साल ह्योकारी एयरबेस जापान में होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है। जो 6th नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है वो हिसार हरियाणा में हुआ है। इसके बाद आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस साल के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज करा रहा है। मध्य प्रदेश जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो एडिशन यानी जो संस्करण है वो 5th एडिशन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पर्पस ये है ताकि यूथ को कॉम्पिटेंट बनाना इंटरनेशनल लेवल के, ताकि वो लोग भी जैसे कि ओलंपिक जैसे गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। और इस बार जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो महाराष्ट्र स्टेट था। अब ये भी जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी होती है, एक अंडर 17 कैटेगरी, एक होती है अंडर 21 कैटेगरी में, जिसमें यूथ क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और जो 1000 बेस्ट यूथ होते हैं उनको हर साल 8 5 साल की स्कॉलरशिप दी जाती है, 8 सालों के लिए, ताकि वो अपना जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उनको रिसोर्सेस की आवश्यकता हो वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में, यही कही है कि हो चुके हैं।
इसके बाद आता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, जब भारत में महात्मा गांधी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से, तो वो 9 जनवरी 1915 की तारीख थी। उसी समय क्या हुआ था कि महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उन्हीं के दिन पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का पर्पस ये है कि जो एनआरआई है, जिन्होंने देश के कॉन्ट्रीब्यूस जो देश की डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस ये जो दिवस है इस वर्ष का, वो 17वां संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस का, जो कि इस बार एमपी इंदौर में आयोजित करवाया जा रहा है। इसके बाद होता है कि अवनी चतुर्वेदी जो होंगी पहली पायलट होंगी जो कि कॉम्बैट गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी एरियल वॉर गेम्स में, जो कि इस साल वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो कि जापान में होने वाली है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। आप देखेंगे जो स्क्रीन लगी है इसमें आपके सेंटर में जो अवनी चतुर्वेदी है, उनके साथ साथ लेफ्ट साइड में आप देखिए तो मोहन सिंह जित्रा जित्रावाल है और भावना कंड, ये एक तीन फोटो है। हम ये पहली फाइटर प्लेनेट थी जो फीमेल फाइटर पायलट थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में इरिक उडवाडिया के बारे में। इरिक उडवाडिया एक पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई। इन्हें फादर ऑफ लैप्रोस्कोपी कहा जाता है। लैप्रोस्कोपी का क्या मतलब होता है कि जो एब्डोमेन एरिया में सर्जरी के लिए पहले पूरा कट किया जाता था, अब उसकी बजाय क्या होता है, एक कैमरे के थ्रू अंदर जांच के उसी पर्टिकुलर एरिया में एक माइनर सर्जरी की जा सकती है। इसी की वजह से, इसीलिए एरिक ऑडिवाडिया उन फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक माना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से और 2017 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है, एरिक ऑडवाडिया। नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। इसे इस साल जो है ये हुबली कर्नाटक में मनाए जाने वाले हैं, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाता है। इस साल की जो थीम की बात करें नेशनल यूथ फेस्टिवल की, तो हम देखेंगे विकसित युवा एंड विकसित भारत। और ये 26th एडिशन है नेशनल यूथ फेस्टिवल का। इसके बाद बात करते हैं एमवी गंगा विलास वाराणसी डिब्रूगढ़। एमवी गंगा विलास क्या है, एक क्रूज है, वाटर क्रूज है, जो रिवर क्रूज है बेसिकली, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाया जाएगा। ये इस तरीके से गंगा रिवर बेल्ट पे क्या है कि रिवर सिस्टम पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है। ये 51 दिनों का एक ट्रैवल होगा, जिसमें कुल जो ट्रैवल होगा 32,000 किलोमीटर का होगा। इसमें 27 रिवर्स कनेक्टेड रहेंगी, और इसमें कई हेरिटेज स्टेशन या नेशनल पार्क्स पटना में और साहिबगंज में, झारखंड में, यहाँ पे क्या होगा, ट्रैवल कराया जाएगा। जिससे क्या होगा, बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि इस एरी रीजन की रिवर के अलोंग साइड जो है टूरिज्म को बूस्ट करना, जिससे लोगों की इनकम बढ़ाना। और इसका नाम क्या है, एमवी गंगा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्रूज है, जैसे ओशियन में क्रूज होते हैं उसी तरीके से ये रिवर क्रूज है। इसके बाद गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में नाटू नाटू को नॉमिनेट किया गया और इन्हें अवार्ड भी मिला है। ये जो RRR मूवी का नाम था, रौद्रम रणम रुधिरम, इनके डायरेक्टर थे कौदरी सिरसिला एस श्री राजमौली। इसके बाद आते हैं हाल ही में ये दो कप सिरप, डॉक वन एंड एम्ब्रोनॉल सिरप, ये दोनों कफ सिरप थे जिसको पीने की वजह से उज्बेकिस्तान में 19 जो चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हो गई है। तो इस पे बैन लगा दिया गया है। ये जो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का एक टॉक्सिक सॉल्यूशन मिला, जिसकी वजह से क्या
लेकिन कहा यह भी जाता है कि बच्चों की जो डेथ हुई है वो इस सॉल्यूशन के ओवरडोज के ओवर इस ड्रग की ओवरडोज लेने की वजह से हुई। ऐसी ही डेथ जो हुई है गाम्बिया में भी हुई थी, जिसमें 66 बच्चों की डेथ हो गई थी, तब डब्ल्यूएचओ ने इस पर बैन लगा दिया था। ये आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, ताशकंद है। और ये आपका अरल सागर है, ये ऊपर इसके कजाकिस्तान है।